स्टोरी की ओपनिंग में हम जैनी को देखते हैं जो लू ग्रुप के प्रेसिडेंट लू शाओ से बोल रही होती है कि वह उससे बहुत ही प्यार करती है, पर लूजा को उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था और जैनी लूजा की सेक्रेटरी होती है और गुस्से में लूजा उसको फायर कर देता है। और लूजा से रिजेक्शन मिलने के बाद जैनी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद को मारने की कोशिश करती है। अब इस न्यूज़ के बारे में लू ग्रुप के सारे एम्प्लॉयज़ को पता चल गया था कि प्रेसिडेंट से रिजेक्शन मिलने के बाद जैनी ने अपना हाथ कट करके खुद को मारने की कोशिश की है। पर जब भी वहाँ पे जैनी आती है उसको देखकर सभी हैरान थे क्योंकि जैनी बिल्कुल ठीक थी और बोलती है कि ये सब बस रूमर्स है और अपना हाथ दिखा दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। पर सभी बोलने लगते हैं कि ये तो सच है कि उसने प्रेसिडेंट को अपने लव का कन्फेशन किया था। जैनी बोलती है कि कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी मोस्टली लड़कियां उन्हें अपने प्यार का इजहार कर चुकी हैं। वैसे ही लूजा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी फायर कर दिया है। पर जैनी बोलती है कि मैं इस कंपनी के ऑलरेडी इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपका लॉस हो? पर लूजा बोलता है कि उसे उसके जैसे सेक्रेटरी की कोई जरूरत नहीं है और उसको चुपचाप यहाँ से जाने को बोलता है। जैनी उससे एक चांस मांगती है पर लूजा उसकी एक नहीं सुनता और उसको कंपनी से बाहर निकलवा देता है। और इससे पता चल रहा था कि लूजा कितना एरोगेंट और हार्टलेस टाइप का पर्सन है। अब जल्दी ही लूजा के पास उसके क्लाइंट की कॉल आती है और बताता है कि सेक्रेटरी जैनी ने अभी तक प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं किया है और वही उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उन्हें उस प्रोजेक्ट की नॉलेज है, इसलिए लूजा उसे जैनी को भी मीटिंग में लाने को बोलता है। इधर जैनी बहुत ही परेशान थी और पता चलता है कि एक्चुअली में जैनी नहीं बल्कि जैनी की ट्विन सिस्टर रैन है। अब जैनी कोमा में थी इसलिए उसकी मदर रैन को उसके प्लेस पर लू ग्रुप ज्वाइन करने को बोलती हैं। रैन तो ऐसा करना नहीं चाहती थी पर उसकी मदर उसको ऐसा करने के लिए फोर्स करती हैं। उसकी मदर शुरू से ही जैनी को प्रेफरेंस देते हुए आ रही थी और रैन को बस एक नालायक समझती थी और बोलती है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे समझ जाएंगी कि उनकी एक ही डॉटर है और उसको वापस कंट्री साइड जाकर शादी करने को बोलती हैं। इसलिए ना चाहकर भी रैन को उनकी बात माननी पड़ती है और रैन को बुरा लगता है कि उन्होंने बचपन से आज तक उसे कभी प्यार नहीं किया और जैनी उनके लिए सब कुछ है। अब रैन कंपनी से फायर हो चुकी थी, उसको समझ में नहीं आता कि वे अपने स्कूल की फीस पे कैसे करेगी। पर जब ही लूजा का असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस ने उन्हें 3 महीने काम करने का परमिशन दे दिया है और उनको 3 महीने में उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है और उससे पहले ही वार्न करता है कि उनको पहले की तरह प्रेसिडेंट के लिए कोई भी ऐसे वैसे थॉट्स नहीं लाने हैं। रैन बोलती है कि वे बस अपना मन लगा के काम करना चाहती है और कुछ नहीं, और असिस्टेंट सोचता है कि अचानक से सेक्रेटरी जैनी में इतना बदलाव कैसे आ गया। बाद में रैन लूजा के लिए कॉफी लेकर आती है और बोलती है कि इन 3 महीने में वे अपने आप को प्रूव करके रहेगी और वे इस प्रोजेक्ट के लिए अपना बेस्ट देने वाली है। अब रैन को पता नहीं था वे लूजा के लिए शुगर वाली कॉफी बनाकर लाई होती है, इसलिए लूजा बोलता है क्या तुम मेरा अटेंशन ग्रैब करना चाहती हो जो ऐसे कॉफी बनाकर लाई हो। रैन बोलती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि पहले मैं आपको पसंद करती थी लेकिन अब मैं ये सब करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ क्योंकि इस वक्त मेरी फैमिली के हालात बहुत ही खराब है और मुझे बस अपने काम पे ध्यान देना है और मेरे अकाउंट में इतने भी पैसे नहीं है कि मैं 2 वक्त का सही से खाना खा सकूं, इसलिए जॉब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूजा बोलता है कि तुम 3 सालों से लू ग्रुप में काम करती हुई आ रही हो और मुझे पता कैसे नहीं चला कि तुम्हारी हालात इतनी खराब है। और रैन मन ही मन में सोचती है क्योंकि बचपन से मेरे पेरेंट्स का प्यार बस मेरी सिस्टर को मिला है, मुझे नहीं। रैन लूजा से बोलती है कि आपको यकीन हो या ना हो पर यहाँ पे सिर्फ मैं अपना काम करने आई हूँ, कोई प्यार मोहब्बत नहीं। लूजा बोलता है कि आई होप तुम सच बोल रही हो क्योंकि मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है और मुझे गलती से भी पता चलेगा कि तुम बस सिंपैथी गेन करने के लिए सब कुछ नाटक कर रही हो तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। और लूजा उसको घूर कर देख रहा होता है तो रैन डर जाती है और बहाना बना के ऑफिस से बाहर जाती है। और जब भी रैन के पास कॉल आती है कि वो कुछ दिनों से अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं आ रही, इसलिए रैन बोलती है कि आज वे आने वाली है। अब पता चलता है कि लूजा के ग्रैंडपा कोमा में थे क्योंकि किसी ने उनको मारने की कोशिश की थी और लूजा उस मर्डर का पता लगाने में लगा था। अब लूजा अपने ग्रैंडपा को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है तो वहाँ पे उसका हाफ ब्रदर लुयान भी आया हुआ होता है और लूजा को देखकर साफ पता चल रहा था कि लूजा अपने छोटे भाई लुयान को बिल्कुल पसंद नहीं करता और शायद लुयान के साइड से भी ऐसा ही था, वे भी लूजा को कुछ खास पसंद नहीं करता था। अब लुयान के जाने के बाद लूजा को पता चलता है कि जिसने ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की थी उनके अगेंस्ट किसी पर्सन के पास एविडेंस है और वे एविडेंस एक पेन ड्राइव में था और वे आदमी लूजा को एविडेंस देना चाहता था, इसलिए मिलने के लिए बार में बुलाता है और उसी बार में रैन अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई थी। अब एक आदमी रैन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है और रैन गलती से वे ड्रिंक उस आदमी के ऊपर गिरा देती है, इसलिए वह आदमी उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसे बार में काम कर रही हो तो इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो। और जब भी वहाँ पे लूजा आता है पर अचानक से वहाँ पे आग लग जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वे आदमी वहीं पर था जो लूजा को एविडेंस देने वाला था और आग कुछ ज्यादा ही फैल चुकी थी, इसलिए वे आदमी रैन से हेल्प मांगता है और वे आदमी छुपके से पेन ड्राइव उसके पॉकेट में डाल देता है। अब वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगते हैं और रैन उस आदमी की हेल्प नहीं कर पाती। इधर लूजा को पता चलता है किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी और वे आदमी से मिल भी नहीं पाता।
एक्चुअली वे आदमी बार के अंदर ही रह गया था और रैन उसको बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करती है, पर लोग उसको जाने से मना करते हैं क्योंकि अंदर मौजूद सारे लोग आग के चपेट में आ गए थे और रैन को उस आदमी के लिए बहुत ही बुरा लगता है। और ये सब देखकर लूसा का असिस्टेंट बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि सेक्रेटरी जेनी जैसी हार्टलेस लड़की आज किसी को बचाने के लिए इतनी बेचैन है। अब रैन लूसाओ की तरफ देखती है पर लूसाओ वहां से जाने लगता है और अपने असिस्टेंट से किसी भी कीमत पे उस पेन ड्राइव को ढूंढने को बोलता है। अब घर आके रैन उस पेन ड्राइव को नोटिस करती है। उसे लगता है कि वो पेन ड्राइव उसके स्कूल के थीसिस से रिलेटेड है, इसलिए संभाल के उसे एक बॉक्स में रख देती है। इधर हॉस्पिटल में लूसाओ के फादर और लुयान ग्रैंडपा को देखने आए होते हैं और थोड़ी देर बाद लूसा आता है तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि ग्रैंडपा कोमा में और फिर भी वो पता नहीं कहाँ बिजी है। और लुयान भी आग लगाने की कोशिश करता है और लूसा के फादर उसे मारने चाहते हैं तो यान उसे बचाने का झूठा नाटक करता है। और लूसा के फादर भी लूसा के मुकाबले यान को ही काबिल समझते थे और लूसा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे अपने फादर को कुछ खास पसंद नहीं करता। लूसा के फादर तो बहुत ही गुस्से में थे कि अभी तक मर्डर का पता नहीं चल पाया और बोलते हैं कि वे ओल्ड हो चुके हैं और वे कंपनी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, इसलिए दोनों के सामने कंडीशन रखते हैं कि जो पहले ग्रैंडपा के मर्डर का पता लगाएगा वे उसे ही कंपनी का इनहेरिटेंस देने वाले हैं। और लूसा तो किसी भी कीमत पे यान को कंपनी का कंट्रोल नहीं देने वाला था। अब लू फैमिली डिनर कर रही होती है। लूसा की स्टेप मदर लूसा की शादी अपनी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर मिंग से कराने की बात करती है, पर लूसा बोलता है कि अगर वे आपकी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर है तो पक्का वे आपकी तरह डर्टी होगी। तो उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो इस तरह से बात कर रहा है और कल उसको मिंग के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने को बोलते हैं। पर लूसा तो साफ बोलता है कि वो खुद देख लेगा कि वो किससे शादी करना चाहता है और किससे नहीं। और लूसा को तो पता था कि उसके स्टेप मदर जानबूझकर उसकी शादी कराना चाहती हैं ताकि उस लड़की के थ्रू उस पर जासूसी कर सके। अब जल्दी उसके पास रैन की कॉल आती है और वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहती थी, इसलिए लूसा उसको अपने पर्सनल विला में बुलाता है। और ये जानकर असिस्टेंट हैरान था और पूछता है कि आप तो किसी भी आउटसाइडर को अपने पर्सनल विला में अलाउ नहीं करते, तो फिर सेक्रेटरी जेनी क्यों? और लूसा तो शादी से बचने के लिए सेक्रेटरी जेनी को एज अ शील्ड यूज करना चाहता था। असिस्टेंट बोलते हैं पर जेनी ने आपको ऑलरेडी अपने लव का कन्फेशन किया है, तो क्या सेक्रेटरी जेनी को अप्रोच करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है? लूसा बोलता है कि इस वक्त जेनी उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है, पर वे एक बार श्योर होना चाहता था कि कहीं जेनी के अंदर उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं है। अब रैन लूसा के पास आती है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ वाइन्स की बोतल पड़ी है और अचानक से लूसा उसको पानी के अंदर खींच लेता है और जानबूझकर उसके करीब जाता है ताकि पता लगा सके कि कहीं जेनी अब भी उसे पसंद तो नहीं करती। पर रैन उसे दूर रहने को बोलती है, लेकिन लूसा अभी भी उससे करीब आ रहा था, इसलिए रैन उसको हिट कर देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो अपने काम का रिपोर्ट देने आई थी और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को भिगा दिया। लूसा बोलते है कि अच्छा तो तुम सही में अपने काम का रिपोर्ट देने आई थी। रैन कहती है कि बिल्कुल, इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल में नहाने तो आई नहीं हूँ। लूसा बोलता है कि उसके पास उसके लिए गुड न्यूज है और रैन पूछती है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है। और ये सुनकर रैन तो कंफ्यूज थी। लूसा उसे 3 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देने को बोलता है, पर रैन तो उसकी गर्लफ्रेंड बनने से साफ मना कर देती है। लूसा रीजन पूछता है तो रैन बोलती है कि उसे ऐसी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर जब भी लूसा अपने असिस्टेंट को बुलाता है और असिस्टेंट बोलता है कि कुछ दिन पहले आपने प्रेसिडेंट को अपने प्यार का इजहार किया था, इसलिए प्रेसिडेंट आपको अपनी गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने को बोल रहे हैं और इसके बदले आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। और लूसा को लगता है कि अब वे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है, पर रैन उसकी कंडीशन मानने से साफ मना करके चली जाती है। और असिस्टेंट हैरान था कि सेक्रेटरी जेनी ने $10 मिलियन के ऑफर को ठुकरा दिया। और लूसा से बोलता है कि कल तक तो वे आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार थी, ऐसा लग रहा है कि अब आपका चाम खत्म हो चुका है और वे आपको पसंद नहीं करती। तो लूसा उसको चुप रहने को बोलता है। और जब ही लूसा के पास उसके फादर की कॉल आती है कि उन्होंने लुयान को कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है और कल से वे भी कंपनी ज्वाइन करने वाला है, इसलिए उसके लिए ऑफिस तैयार करवाने को बोलते हैं। और ये जानकर लूसा को बहुत ही गुस्सा आता है। अब रैन अपने घर आती है तो उसकी मदर सैलरी मांगती है, पर रैन बताती है कि उसने 2 दिन पहले ही कंपनी ज्वाइन किया है, इसलिए उसको अभी तक सैलरी नहीं मिली। उसकी मदर उसे विलेज के मेयर के सन के साथ शादी करने को बोलती हैं क्योंकि वे लोगों ने बहुत सारा ब्राइड मनी देने वाले थे, पर रैन को पता था कि वे लड़का दिमाग से कुछ ठीक नहीं है, इसलिए रैन शादी करने से मना कर देती है। पर उसके मदर उसे अभी भी फोर्स कर रही होती हैं और उसके फादर भी बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। और ये सब देखकर रैन को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और उन लोगों को उसकी बातें झूठी लगती है, इसलिए रैन कहती है कि वे जल्दी उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाएगी और गुस्से में वहां चली जाती है। और उसे बहुत ही रोना आता है कि उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, इसलिए डिसहार्टेंड होकर लूजा को कॉल करती है और बोलती है कि वे उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट डे लूजा उसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे साइन करने को बोलता है और कहता है कि याद रखना तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही हो। रैन बोलती है कि उसकी भी कंडीशन है और बताती है कि अगर वे किसी डेंजर में होगी तो उन्हें कैसे भी करके उसको प्रोटेक्ट करना है। और लूजा सोचता है कि सही में लड़की बहुत ही चालू है और उसकी कंडीशन को मान जाता है और बोलता है कि तुम्हें भी सही से मेरे साथ कोऑपरेट करना है। और अचानक से उसके करीब आता है तो रैन डर जाती है। और जब भी एक एम्प्लॉइज ऑफिस के अंदर
और जब भी एक एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर आती है तो लुजाओ उस लड़की को फाइल रख के जल्दी से बाहर जाने को बोलता है। लुजाओ रैन को साफ बताता है कि उसे उसके साथ सही से कोऑपरेट करना है और उसने रैन को टच किया होता है, इसलिए अपना हाथ साफ करने लगता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने गलती से भी उसे चीट करने की कोशिश की तो उसे $10 मिलियन तो नहीं मिलने वाला, पर ऊपर से उसे $5 मिलियन का कंपनसेशन करना होगा। रैन बोलती है पर यह तो कुछ ज्यादा ही अमाउंट है। लुजा बोलते है कि तुम्हें पैसों की बहुत ही जरूरत है ना, इसलिए मुझे चीट करने के बारे में सोचना भी मत। और रैन को डर जाता है कि अगर मिस्टर लू को पता चला कि वे जेनी नहीं है तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। कुछ देर बाद लुजा वापस आके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने को बोलता है और रैन साइन कर देती है और इसके बाद लुजा उसको प्राइवेट वीचैट पे ऐड करने को बोलता है ताकि किसी को भी उन दोनों पे डाउट हो कि वे कपल प्रिटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना है और रैन उसे वीचैट पे ऐड कर लेती है। अब जल्दी लुयान कंपनी आता है और सभी एम्प्लॉयज उसका वेलकम करते हैं और रैन उसको देखती है तो वे हैरान थी कि ये तो वही पेंटर है जो उसके विलेज में रहा करता था। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक्चुअली रैन स्लिप होने वाली थी तो यान उसकी हेल्प करता है और यान रैन का नेबर था। उसने नोटिस किया था कि रैन की फैमिली उसे बहुत ही परेशान करते रहते हैं और अपना सारा काम भी उसी से कराते हैं। अब रैन लुयान को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। बैक टू द प्रेजेंट, रैन हैरान थे कि पेंटर एक्चुअली में लू फैमिली का सेकंड सन है। अब यान रैन को देखकर बहुत ही हैप्पी था और उससे बात करने के लिए उसके पास आता है और बोलता है कि तुम तो जेनी की सिस्टर रैन हो ना, मुझे याद है कि तुम्हारे हाथ पे एक निशान था और चेक करने जाता है पर जब ही लुजा आता है और रैन के अकाउंट में जानबूझकर $10 मिलियन ट्रांसफर करता है और सभी हैरान थे कि इतने बड़े अमाउंट का नोटिफिकेशन किसके फोन से आ रहा है और रैन देखते हैं कि लुजा ने उसे पैसे ट्रांसफर किए हैं। लुजा बोलता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पॉकेट मनी दी है तो प्रॉब्लम क्या है और सभी बातें करने लगते हैं क्या सही में दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। रैन कोई तमाशा नहीं चाहती थी इसलिए लुजा से दूर होने की कोशिश करती है पर लुजा धीरे से उसे कंपनसेशन को लेकर ब्लैकमेल करता है, इसलिए रैन सबको दिखाने के लिए उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए थैंक यू बोलती है और लुजा जानबूझकर बोलता है पर मैं तुम्हारा हूँ कौन, और रैन को ना चाहकर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड बोलना पड़ता है। और लुयान कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आपकी सेक्रेटरी ने आपको अपने लव का कन्फेशन किया था और खुद को मारने की भी कोशिश की थी, तो कहीं ये लड़की यही तो नहीं है। लुजा बोलता है कि फादर ने तुम्हें कंपनी में काम करने के लिए बुलाया है, गॉसिप करने के लिए नहीं, और अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ से दूर रहना और अपनी मदर की तरह बनने की कोशिश मत करना जिन्हें दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। लुयान को तो बहुत ही गुस्सा आता है पर फिर भी नॉर्मल तरीके से बात करता है और कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और रैन डर जाती है कि कहीं मैं उसको एक्सपोज तो नहीं करने वाला कि वह जेनी नहीं है। पर लुयान बोलता है कि डैड ने उनको डिनर पे इनवाइट किया है और जेनी को भी साथ में लेकर आने को बोलता है। अब रैन यान को ही देखने में लगी थी इसलिए लुजा उसको अपने ऑफिस में लाता है और खुद को क्लीन करने को बोलता है। हाँ, रैन को समझ में नहीं आता इसलिए अपने शोल्डर को झाड़ने लगती है, पर यान ने रैन के हाथ को टच किया था इसलिए लुजा उसे अपना हाथ साफ करने को बोलता है और कहता है कि कहीं तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्या तुम उसको जानती हो? पर रैन मना कर देती है। लुजा बोलता है कि अच्छी बात है, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए तुम्हें लू फैमिली के लोगों से दूर रहना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, और रैन उसकी बात मान जाती है। लुजा उसको अपने फैमिली मेंबर्स का इन्फॉर्मेशन देता है ताकि वह अच्छी तरह से रीड कर सके और डिनर पार्टी में जाके कोई मिस्टेक न करे। रैन सभी मेंबर्स के बारे में पढ़ने लगती है, उसकी मदर को देखती है तो बोलती है कि आपकी मॉम बहुत ही जेंटल नजर आ रही हैं, लगता है कि शायद ये कम उम्र में ही इस दुनिया से चल बसी। और ये सुनकर लुजा बोलने लगता है कि किसी को भी उसकी मॉम के बारे में बात करना अलाउ नहीं है और क्या तुम मुझ पर दया दिखाने की कोशिश कर रही हो। रैन बोलती है कि मुझे अपनी मॉम का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ, पर शायद आपकी मॉम आपसे बहुत ही प्यार करती थी लेकिन आपने उनको खो दिया। लुजा कहता है कि मैंने बोला ना कि तुम्हें मुझ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। बाद में दोनों लू फैमिली में आते हैं, उसकी स्टेप मदर बोलने लगती हैं कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर को छोड़कर एक सेक्रेटरी को पसंद किया। लुजा बोलता है कि कम से कम ये क्लीन तो है, आपकी तरह नहीं जिसको दूसरे की मिस्ट्रेस बनने का कुछ ज्यादा शौक है, और ये सुनकर उसके स्टेप मदर उसे हिट करने जाती हैं, पर रैन बीच में आके लुजा को ब्लॉक कर लेती है और लुजा को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये लड़की उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही है। रैन बोलने लगती है कि उसे हिट करने के लिए वह उनको सीव भी कर सकती है और पुलिस को कॉल करने जाती है, पर जब यान आता है और उसकी मदर नाटक करने लगते हैं कि ये दोनों उन्हें बुली कर रहे हैं। यान बोलता है कि आज मैं अपनी एक ओल्ड फ्रेंड से मिला था और उसकी मदर पूछती है कि वे कौन है। यान बोलता है कि वे बहुत ही प्यारी लड़की है और उसको मैं जब से जानता हूँ, जब से मैं पेंटिंग किया करता था, और मुझे पता चला कि वह क्यूट लड़की हमारी पार्टी में आने वाली है। उसकी मदर बोलती है पर वे लड़की है कौन, और वैसे भी मुझे जितना लगता है वे लड़की इस अनएजुकेटेड सेक्रेटरी से तो अच्छी होगी। यान रैन के बारे में बताने जा रहा होता है, पर जब भी लुजा के फादर आते हैं और यहाँ कोई भी तमाशा करने से मना करते हैं। लुजा रैन से पूछता है कि वे ठीक तो है ना, और रैन बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और रेस्ट रूम के बारे में पूछकर वहाँ चली जाती है, और लुजा और सिस्टन से रैन के पीछे जाने को बोलता है ताकि फिर से उसे कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश ना करे। अब रैन रेस्ट रूम से बाहर आती है तो वहाँ पे यान था और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने सिस्टर जेनी की जॉब को सिक्योर करने के लिए कंपनी ज्वाइन किया है। यान नोटिस करता है कि वे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल नजर आ रही है तो बोलने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है,
कंट्री साइड में तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था। रैन थोड़ी डरी हुई नजर आती है तो यान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। रैन बोलती है कि आप सच बोल रहे हैं? यान बोलता है कि बिल्कुल, जैसे मैं तुम्हें कंट्री साइड में प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा था यहाँ भी करूंगा। और पूछता है क्या सही में वो उसके ब्रदर के साथ है, और रैन थोड़ी सी हिचकिचा रही होती है। इसलिए यान बोलता है कि कोई नहीं, हम इस बारे में बात नहीं करते, पर याद रखना तुम हमेशा से मेरे दिल में वैसे रहने वाली हो जैसे पहले थी, बिल्कुल एक स्वीट गर्ल की तरह। तो रैन उसको थैंक यू बोलती है। अब यान की मदर दोनों की बात सुन लेती है और यान से बोलती है कि अच्छा यही तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है, पर ये लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। यान बोलता है कि वे रैन के साथ किसी और मोटिव से है। उसकी मदर बोलती है कि मुझे डाउट है कि रैन और लुजाओ कपल प्रिटेंड करने का नाटक कर रहे हैं, और मुझे पता है कि दोनों को एक्सपोज कैसे करना है। बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं तो लुजाओ रैन को सही से खाने को बोलता है, तो उसके स्टेप मदर बोलने लगते हैं कि लगता है कि तुम जेनी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो, जब भी तुम उसकी इतनी केयर कर रहे हो। लुजाओ बोलता है कि प्यार की बात कौन कर रहा है जिसने पैसों के लिए खुद को सेल कर दिया। तो उसके फादर गुस्सा करने लगता है कि इस तरह से वह बात कर रहा है। उसके स्टेप मदर बोलती है कि आप गुस्सा मत हो, लुजाओ बस मजाक कर रहा है, और कहती है कि अगर तुम दोनों में इतना ही प्यार है तो क्यों ना नेक्स्ट वीक तुम दोनों की शादी करा दें। तो रैन चौंक जाती है। लुजाओ के स्टेप मदर बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हो। लुजाओ कहता है कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। तो उसके फादर बोलने लगते कहीं सही में तुम दोनों मुझे पागल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, अगर ऐसी बात है और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो इसी वक्त मैं लॉयर को बुलाकर सारे शेयर्स यान के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये सुनकर लुजाओ सबके सामने ही रैन को किस करने लगता है, जिससे यान को तो बहुत ही गुस्सा आता है। लुजाओ बोलता है क्या अभी भी आप लोगों को हमारे रिलेशनशिप पे डाउट है, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं यहीं पे बच्चा करके भी दिखाऊं। तो उसके फादर को सही से बिहेव करने को बोलते हैं और गुस्से में वहां चले जाते हैं। और रैन तो बहुत ही हैरान थी और लुजाओ बोलता है कि तुम इतना कांप क्यों रही हो। रैन कहती है कि हमारे एग्रीमेंट में किसके बारे में कहीं जिक्र नहीं था। लुजाओ बोलता है कि अभी हालात ही ऐसा था। रैन बोलती है कि चाहे कोई भी हालात हो आप मुझे किस नहीं कर सकते। तो लुजाओ बोलता है कि वह उसको और 10 मिलियन पे कर देगा। तो रैन गुस्सा करने लगती है कि आप चाहे 100 मिलियन से क्यों ना दें, पर ये मेरा फर्स्ट किस था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। लुजाओ बोलता है कि फिर उसको क्या चाहिए। रैन बोलती है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, इसलिए वह इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रही है। लुजाओ बोलता है कि ऐसा सोचना भी मत, और रैन उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। पर जब भी रास्ते में लुजाओ की स्टेप मदर उसे किडनैप करवा लेती हैं, क्योंकि वे लुजाओ की शादी अपनी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर मिंग से करवाना चाहती थी, और रैन को उसे क्लाइंट के पास भेज देती हैं जिसके प्रोजेक्ट पे रैन काम कर रही थी, और शुरू से उस क्लाइंट की नजर रैन पे थी, पर वह जाओ की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन आज उस आदमी के पास अच्छा मौका था और रैन के साथ जबरदस्ती करने जाता है, पर जब भी उसकी वाइफ पहुंचकर उस पर गुस्सा करने लगती है, और उसकी वाइफ को लुजाओ ने इन्फॉर्म करके बुलाया था, और वे आदमी लुजाओ पे गुस्सा करने लगता है कि अब वे लू ग्रुप के साथ काम नहीं करने वाला। लुजाओ बोलते हैं कि चाहे उसे बिलियंस के लॉस क्यों ना हो, पर वह किसी लड़की की इज्जत को खराब नहीं करने देगा। उस आदमी की वाइफ उसको बुरी तरह से मारने लगती है और डिवोर्स के लिए बोलती है। अब लुजाओ रैन को उठा के कार में लाता है, और रैन को ड्रग्स दिया गया था इसलिए बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल होने लगती है, पर लुजाओ उसको दूर करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रैन की नींद खुलती है तो वह लुजाओ के रूम में थी, और बाहर लुजाओ और असिस्टेंट को बात करते हुए सुनती है। लुजाओ अपनी और सेक्रेटरी जेनी के रिलेशनशिप को कंफर्म करने को बोल रहा होता है, और रैन भाग के बाहर आती है और रात के बारे में पूछती है। लुजाओ बोलता है तो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती हो। रैन बोलती है कि बिल्कुल। तो लुजाओ उसको न्यूज दिखाता है और चारों तरफ फैल चुका था कि प्रेसिडेंट कल रात अपने सेक्रेटरी के साथ थे, और ऊपर से रैन देखती है कि वे लुजाओ के क्लोज जाने की कोशिश कर रही है। लुजाओ बोलता है कि अब तुम इसको सही कैसे करने वाली हो, और रैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। लुजाओ बोलता है कि रात में हमारे बीच में जो भी हुआ उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। रैन पूछती है कि आप चाहते क्या हैं। लुजाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखें, पर रैन अभी भी मना कर रही हो तो लुजाओ उसे $10 मिलियन कंपनसेट करने को बोलता है, और कहता है कि किसी ने तुम्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की थी। रैन पूछती है कि वे कौन था, तो लुजाओ कहता है कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जारी रखो और मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। पर रैन तो अभी भी किसके बारे में सोच रही होती है, इसलिए लुजाओ बोलता है कि वे हालात ही ऐसा था कि मुझे तुम्हें किस करना पड़ा, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रैन बोलती है कि वो सोचकर बताएगी, और कल रात उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलकर चली जाती है। असिस्टेंट कहने लगता है कि अब सही में सेक्रेटरी जेनी आपको पसंद नहीं करती, जब भी वे किस पे ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। लुजाओ बोलते हैं कि उसे अभी तक पेन ड्राइव नहीं मिला, इसलिए उसे इस लड़की के साथ ऐसा एक्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो वे कब का यान और उसके मदर को लू फैमिली से बाहर कर देता। बाद में रैन के पास यान आता है और रैन बोलती है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लास्ट नाइट मैंने तुम्हारी मॉम को ऑफेंड किया था, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी किडनैपिंग के पीछे तुम्हारी मॉम कहाँ थे। यान बोलते हैं कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, और देखते हैं कि कार रैन को हिट करने आ रही है, और उसमें वही क्लाइंट होता है, और रैन पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी वजह से उसकी वाइफ उसको डिवोर्स देना चाहती है, और रैन को स्टेप करने जाता है, पर यान बीच में आकर रैन को बचा लेता है, और यान खुद ही हर्ट हो गया था। ये देखकर वे क्लाइंट डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब रैन यान को हॉस्पिटल चलने को बोलती है, और लुजाओ देख लेता है कि रैन यान के साथ कहीं जा रही है,
अब जल्दी उसके पास उसके फादर की कॉल आती है और वे ग्रैंडपा से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं। इसलिए लूजा असिस्टेंट को रैन के पीछे जाने को बोलता है। अब लूजा घर आता है तो देखते हैं कि उसे बहाने से बुलाया गया है ताकि उसके स्टेप मदर अपनी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर मिंग से मिला सके। इधर यान लकली ठीक था और रैन माफी मांगती है कि उसकी वजह से वह हट हो गया। यान बोलता है कि कोई नहीं, बस मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी मॉम मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं और उन्हें पता चलेगा कि मैं हट चुका हूँ तो इस बात को सह नहीं पाएंगी, इसलिए प्लीज इस बात को छुपा के रखना। और रैन उसकी बात मान जाती है और पता चलता है कि एक्चुअली में सब कुछ यान का ही प्लान था और उसी ने क्लाइंट को उसको स्टेप करने को बोला होता है ताकि रैन के सिंपैथी को गेन कर सके। अब जल्दी असिस्टेंट हॉस्पिटल आता है और पूछता है कि आप ठीक तो है ना? मैंने और प्रेसिडेंट ने आपको यान के साथ जाते हुए देखा था और आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? रैन बहाना बनाते उसको थोड़ा सा कोल्ड हुआ था और असिस्टेंट जाने लगता है, पर जब भी उसके पास किसी की कॉल आती है और वह हैरान था। इधर लूजा के फादर उसे मिंग से शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं, पर लूजा साफ बोलता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। लूजा के फादर गुस्सा करने लगते हैं कि वह उस सेक्रेटरी से शादी करके लू फैमिली के रेपुटेशन को खराब करना चाहता है और मिंग लूजा उससे बोलने लगती है कि वो बचपन से उनको पसंद करते हुए आ रही है। पर लूजा बोलता है कि मेरे में मेरे फादर का खून है तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा कर सकता हूँ? मिंग बोलती है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। तो लूजा बोलता है कि अपने अंकल लू से पूछ लो कि उनकी एक्स वाइफ यानी मेरी मॉम कैसे मरी। तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं। लूजा मिंग से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी बहुत सारे रिलेशनशिप में रह चुकी हो और पता नहीं तुमने कितने बार एबॉर्शन करवा लिया है, तो यहाँ पर शरीफ बनने का नाटक मत करो। तो मिंग रोने लगती है और उसके स्टेप मदर उसको ये सब बोलने से मना करती हैं और उसके फादर बोलने लगते हैं कि अगर वह मिंग से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा तो वह उसके कंपनी के सारे पोजीशन को कैंसिल कर देंगे। और ऊपर से उसके मॉम के शेयर्स उनके पास ही होता है, इसलिए उन शेयर्स को लेकर धमकी देते हैं कि उसको कुछ नहीं मिलने वाला। और अपनी मॉम का नाम सुनकर लूजा उन पर गुस्सा करने लगता है कि आप अपने मुंह से मेरी मॉम का नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। पर अभी उसके फादर मिंग से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे उसकी मॉम किसी के लिए भी रोने से मना करती हैं क्योंकि लूजा के फादर उन्हें चीट किया था और वे नहीं चाहते थे कि लूजा को भी कोई चीट करे और वे इमोशनली वीक बन जाए। इसलिए अपनी मॉम के खोने के बाद लूजा को प्यार से भरोसा उठ गया था। बैक टू द प्रेजेंट, लूजा के फादर उसे मिंग के साथ मैरिज एग्रीमेंट पे साइन करने को बोलते हैं और उसके स्टेप मदर बोलने लगती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी भलाई के बारे में सोचकर मिंग से शादी करने को बोल रहे हैं। पर जब भी रहन आती है और नाटक करने लगती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते जो तुम किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हो। लूजा तो कंफ्यूज था कि आज ये लड़की इस तरह से बात क्यों कर रही है। रैन कहती है क्या तुम हमारे बच्चे को नहीं चाहते, और ये सुनकर सभी हैरान थे। रैन बोलती है कि मॉर्निंग में मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं हॉस्पिटल चेकअप कराने गई थी और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और लूजा के स्टेप मदर को झूठ लगता है तो रैन उनको रिपोर्ट दिखा दी है और लूजा को इशारा कर दिया कि सब कुछ नाटक है। लूजा के फादर पूछते हैं क्या सच है और लूजा बोलता है कि बिल्कुल, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। रैन लूजा की स्टेप मदर से बोलती है कि जल्दी मेरा और लूजा का बच्चा होने वाला है, तो क्या वे अभी भी लूजा की शादी कराना चाहती हैं। तो लूजा की स्टेप मदर मिंग को वहां से लेकर चली जाती हैं और लूजा के फादर बोलते हैं कि अब जेनी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा लू फैमिली का खून है, इसलिए जेनी को लू हाउस मूव होने को बोलते हैं। उन सब के जाने के बाद रैन लूजा से बोलती है कि अब क्या होगा। लूजा कहता है क्या ये सब कुछ असिस्टेंट का आइडिया था और उसे लू हाउस मूव होने को बोलता है, पर रैन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पर लूजा मेड से उसके रूम को क्लीन करने को बोलता है कि कल से मिस जेनी भी यहाँ पे रहने के लिए आ रही हैं। तो रैन हैरान थी कि उसका झूठ उस पर ही भारी पड़ गया। अब सब घर जा रहे होते हैं और एक एम्प्लॉय रैन को भी चलने को बोलती है, तो दूसरी एम्प्लॉय कहने लगते हैं कि वह तो मिस्टर लू के साथ ही जाने वाली है, इसलिए उसको परेशान मत करो। और रैन इमेजिन करती है कि उसे लूजा के साथ उसके रूम में रहना पड़ेगा, तो वह डर जाती है कि उसे उस डेविल के साथ नहीं रहना और वहां से भागने की कोशिश करती है। पर जब भी लूजा आता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो। रैन कहती है कि अभी उसे अपने घर जाना है, पर लूजा बोलता है कि आज तो तुम्हें मेरे साथ लू हाउस में मूव होना है। तो रैन सामान पैक करने का बहाना बना के वहां से भाग जाती है और लूजा समझ जाता है कि उससे अपना पीछे छुड़ाना चाहती है, इसलिए उसको लेने के लिए उसके घर चलने को बोलता है। अब रैन घर आती है तो देखती है कि उसकी मदर ने उसी फुल लड़के को बुलाया है और दोनों को अकेले में बात करने के लिए रैन को उसी लड़के के साथ रूम में लॉक करके चली जाती हैं। और वह लड़का तो ऐसे दिमाग से पैदल था और रैन के पास आने की कोशिश करता है। और रैन की मदर हैप्पी थी कि विलेज के मेयर के सन के साथ रैन की शादी करा के उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। और वहां से जा रही होती है और जब भी लूजा रैन के घर का पता लगा के उस लोकेलिटी में आता है और जब भी रैन खुद को बचाने के लिए अपने हाउस के बालकनी से जंप लगा देती है और अब ये उठ नहीं पा रही थी, इसलिए लूजा से हेल्प मांगती है और लूजा उसको उठा लेता है और पूछता है कि उसने जंप क्यों लगाया और उसको वापस से उसके घर लेकर जा रहा होता है। तो रैन मना करती है और बोलती है कि आप मुझे लू हाउस या कहीं भी लेकर जाओ, पर वहां नहीं। तो लूजा उसकी बात मानकर लेकर जाने लगता है। तो रैन की मदर उसे देख लेती हैं और उसको ले जाने से मना करती हैं और बोलती है कि उन्हें उसकी शादी करा के बहुत सारी ब्राइड मनी मिलने वाली है, इसलिए वह उसको लेकर जा नहीं सकते। और लूजा समझ जाता है कि रैन ने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया और उसकी मदर से बोलने लगता है कि मेरी है और किसी ने भी उसको टच करने की कोशिश की तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला और ये मेरे लिए प्राइसलेस है और ये कोई सामान नहीं जिसे वे सेल करने जा रही थी।
और रैन को लेकर जाने लगता है तो वह पागल आदमी पहुंचकर बोलने लगता है कि रैन सिर्फ मेरी वाइफ है और लूसा और असिस्टेंट से उस आदमी को हैंडल करने को बोलता है। लूसा रैन से पूछता है कि वे तुम्हें रैन क्यों बुला रहा था और रैन बहाना बनाती है कि रैन उसका निकनेम है। लूसा रैन से बोलता है कि आगे तुम किसी भी डेंजर में हो तो तुम्हें मुझे बताना है। रैन बोलती है कि ऐसा क्यों। लूसा कहता है कि अब दुनिया की नज़रों में तुम मेरी फियांसे हो और तुम्हें कुछ भी हुआ तो लू फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकता है। रैन लूसा को थैंक यू बोलती है और कहती है कि बचपन से मेरी मॉम ने मुझे हमेशा चीप समझा पर तुमने कहा कि मैं प्राइसलेस हूँ। लूसा उसको ऐसे उदास देखकर बोलता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में प्यार की कमी है जो मेरे एक वर्ड बोलने पर तुम इतनी इमोशनल हो गई। शायद तुम्हें पहले किसी ने सही से ट्रीट नहीं किया और मैंने तुम्हें लेकर हमेशा मिसअंडरस्टूड किया। तुम सही में बहुत अच्छी लड़की हो और मेरे साइड से पैसे ही नहीं बल्कि तुम्हें बहुत सारा प्यार भी मिलने वाला है। और रैन को याद आता है कि वे पहले दिन लूसा उससे बोल रही थी कि अगर वे बहुत सारे पैसे अर्न करेगी तो सब उसको प्यार करेंगे। इसलिए रैन समझ जाती है कि इसलिए लूसा उसको ऐसे बोल रहा है। बाद में रैन की अचानक से आंख लग जाती है और लूसा के शोल्डर पे सर रख कर सो जाती है। दूसरी साइड असिस्टेंट उस पागल आदमी की सही से पिटाई लगाता है और उसे रैन से दूर रहने को बोलता है। और इन सबसे रैन की मदर बहुत ही बुरी तरह से डर चुकी होती हैं और रैन का सारा सामान पैक करके दे देती हैं। अब लूसा और रैन को लू हाउस लेकर आता है और लूसा के फादर उसका सही से वेलकम करते हैं क्योंकि अब वे लू फैमिली के वारिस को जन्म देने वाली थी। और उसके सामने लू फैमिली के सारे प्रॉपर्टीज के पेपर मंगाते हैं और बोलते हैं कि वे लू फैमिली के वारिस को जन्म देने वाली है इसलिए सब उसका है। पर वे झूठ बोल रही है तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और अपने फैमिली डॉक्टर को बुला के रैन का चेकअप करने को बोलते हैं और डॉक्टर चेक करके बताता है कि मिस जैनी प्रेग्नेंट है। तो लूसा के फादर बहुत ही हैप्पी थे और सबको रैन का सही से ध्यान रखने को बोलते हैं। पर रैन कंफ्यूज थी कि ऐसा कैसे हो सकता है और पता चलता है कि डॉक्टर ने लूसा के बोलने पर रैन की प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला होता है। पर रैन तो अभी भी कंफ्यूज थी कि फैमिली डॉक्टर ने उसके प्रेगनेंसी के बारे में झूठ क्यों बोला। अब सिस्टर आके रैन को उसका सारा सामान देता है और उसे लूसा के रूम में मूव होने को बोलता है। और रैन देखती है कि इधर 2 रूम है और वे कंफ्यूज थी कि लूसा का रूम कौन सा है और वे गलती से यान के रूम में घुस जाती है। यान बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और रैन उसको शर्टलेस देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। यान उसको टीज करने लगता है, उसकी हेल्प करने को बोलता है तो रैन मना करके जाने लगती है। यान बोलता है क्यों, अब तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। और रैन माफी मांगती है कि उसकी वजह से वह हर्ट हो गया। तो यान कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। अब लूसा घर आता है तो उसे पता चलता है कि रैन उसके रूम में है और उसको देखने आता है तो यान के रूम से उसे रैन और यान की आवाज आती है। तो गुस्से में उसके रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और देखता है कि रैन यान की शेविंग कर रही है और बोलता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। यान कहता है कि रात में वह अजीब तरीके से सो गया था इसलिए उसका हाथ मूव नहीं हो पा रहा, इसलिए सेक्रेटरी जेनी उसकी हेल्प कर रही है। पर लूसा तो गुस्से में रैन को अपने पास बुलाता है और यहाँ से कहता है कि जेनी तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है, अगर तुम्हें कुछ काम है तो इस घर में नौकरों की कमी नहीं है। यान बोलता है पर मेड जेनी की तरह जेंटल थोड़ी होंगी। तो लूसा रैन का हाथ पकड़ के बोलता है कि जेनी सिर्फ मेरी है और आगे से रैन को इस रूम में आने से मना करता है और उसको लेकर जाने लगता है। तो रैन अपना बॉक्स उठाने जाती है और बॉक्स का सारा सामान नीचे गिर जाता है और लूसा गुस्से में रैन को वहां से लेकर चल जाता है। और यहाँ लूसा को इतना जेलस देखकर बहुत ही हैप्पी था। और हम देखते हैं कि वह पेन ड्राइव टेबल के नीचे है और यान भी उस पेन ड्राइव को देख नहीं पाता। अब लूसा और रैन को अपने रूम में लेकर आता है और पूछता है क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर रैन मना करती है। तो लूसा बोलता है कि ऐसी बात है तो तुम उसके रूम में क्या कर रही थी और ऊपर से उसकी शेविंग कर रही हो। रैन बोलती है कि यान हर्ट था तो लूसा गुस्सा करने लगता है क्या वे लू फैमिली में उसकी केयर करने आई है। रैन उसको छोड़ने को बोलती है कि उसको हर्ट हो रहा है, पर लूसा इस वक्त बहुत ही गुस्से में था और जेलसी में उसको किस करने लगता है। रैन गुस्सा करने लगती है कि हमने पहले इस बात से एग्री किया था कि हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। लूसा बोलता है कि तुमने मेरे बच्चे को कैरी किया है और तुम इस फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हो, इसलिए ये सब करके मुझे एम्बैरेस फील मत कराओ। रैन जाने लगती है तो लूसा बोलता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और अगर तुम्हारे फेक प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो तुम्हें कंपनसेशन ही नहीं बल्कि मेरे फादर झूठ बोलने के लिए तुम्हें स्यू भी कर सकते हैं। और रैन को बहुत ही गुस्सा आता है पर यहाँ पे रहने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और लूसा मन ही मन में सोचता है कि मुझे क्या हो रहा है, मैंने अपना कंट्रोल लूज कैसे कर दिया। बाद में लूसा असिस्टेंट से पूछता है कि सेक्रेटरी जेनी किस तरह की पर्सन है और असिस्टेंट कहता है कि आपको जेनी से प्यार तो नहीं हो गया। लूसा बोलता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। असिस्टेंट कहता है कि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लूसा उसको बकवास बंद करने को बोलता है तो असिस्टेंट बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है। अब अचानक से लूसा किसी को बाहर नोटिस करता है और उसको देखने जाता है और पता चलता है कि वे लड़की मिंग होती है और लूसा के स्टेप मदर के बोलने पर वह ऐसा कर रही थी। एक्चुअली लूसा के स्टेप मदर के माइंड में लूसा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना था, इसलिए उन्होंने सब कुछ प्लान किया होता है और वह मिंग को टी पिला के बेहोश कर देती हैं ताकि मिंग किसी को कुछ न बताए। अब रैन की नींद खुलती है तो बाहर वे 2 आदमियों को बात करते हुए सुनती है और वे लूसा को मारने की बात कर रहे थे, इसलिए रैन उसको बचाने के लिए बाहर भागती है। और यान उसके पीछे जा रहा होता है तो उसकी मदर उसको जाने से मना करती हैं और बोलती हैं कि सही है कि लूसा के साथ साथ ये लड़की का भी काम तमाम होने वाला है। और ये जानकर लुयन हैरान था और जाने लगता है।
उसकी मदर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो, पर सोचो दोनों के खत्म हो जाने पर लू फैमिली का इनहेरिटेंस तुम्हें ही मिलने वाला है। अब एक कार लूसा को हिट करने जा रही होती है, पर रैन उसको बचा लेती है और वे खुद ही इंजर्ड हो गई थी। और लूसा रैन को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलने को बोलता है और वैसे ही यान भाग के बाहर आता है कि वे भी उनके साथ चलना चाहता है। और लूसा समझ जाता है कि सब कुछ किया करा है माँ बेटे का है, इसलिए बोलता है कि जेनी को कुछ भी हुआ तो वह उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। और यान की मदर यान पे गुस्सा करने लगती है कि उसने बाहर आकर सब कुछ खराब कर दिया। अब लूसा रैन की ऐसी हालत को देखकर डर जाता है और बोलता है कि तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, तो तुमने मुझे क्यों बचाया। और उसको याद आता है कि जब अपनी मॉम से पूछ रहा था कि प्यार क्या होता है, तो उसकी मॉम बताती है कि जब कोई तुम्हारी खातिर अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार है तो वही प्यार होता है। और लूसा समझ गया था कि रैन उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब रैन के सर पे चोट लगी थी, इसलिए डॉक्टर बताता है कि अभी शायद उनको कोमा से बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगे। और लूसा उसको जल्दी से उठने को बोलता है क्योंकि वह रैन को अपने लव का कन्फेशन करना चाहता था। और उसको जल्दी पता चलता है कि ग्रैंडपा कोमा से बाहर आ चुके हैं, इसलिए असिस्टेंट को रैन का ध्यान रखने को बोलकर ग्रैंडपा को देखने आता है। और उसके फादर अभी ग्रैंडपा से मिलने से मना कर रहे होते हैं क्योंकि अभी रियल किलर का पता नहीं चल पाया था। पर लूसा उनकी एक नहीं सुनता और ग्रैंडपा से मिलने आता है और ग्रैंडपा उसको देखकर बहुत ही हैप्पी थे। और लूसा बोलता है कि अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं जल्दी आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर लेकर जाने वाला हूँ। और आपके लिए एक सरप्राइज भी है। मेनली वह ग्रैंडपा से रैन की बात कर रहा होता है। दूसरी साइड यान जेनी के वार्ड में आता है और उसे हैवी डोज देकर कोमा से बाहर लाने को बोलता है। डॉक्टर बताता है कि ऐसे में पेशेंट की लाइफ को खतरा हो सकता है, पर यान चुपचाप उसे होश में लाने को बोलता है और डॉक्टर उसकी बात मान जाता है। अब कुछ देर बाद जेनी होश में आती है तो पूछते है कि वे कौन है। यान बोलता है कि अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि लूजाओ तुम्हारी सिस्टर के प्यार में पड़ चुका है। जेनी बोलती है कि उसका क्या मतलब है। यान कहता है कि तुम्हारी सिस्टर मेरे भाई को बचाने के लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालने के लिए तैयार हो गई। जेनी बोलती है तो अच्छा, तुम लूजाओ के छोटे भाई लुयान हो। यान कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो। जेनी कहती है पर रैन लुयान के पास क्या कर रही है। और यान बोलते है कि तुम्हारी फैमिली ने रैन को तुम्हें प्रिटेंड करने को बोलकर उसे लो ग्रुप भेजा था ताकि तुम्हारी जॉब सिक्योर रहे। और अब यान उसको साथ में कॉपरेट करने को बोलता है तो जेनी कहती है कि तुम मुझे इन चीजों में ड्रैग क्यों करना चाहते हो। यान बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे फेस को एक वेपन की तरह यूज करने वाला हूँ। अब असिस्टेंट थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि रैन होश में आ चुकी है और वह चली भी गई। तो असिस्टेंट रैन को कॉल करती है, उसका फोन जेनी के पास था और वह बोलती है कि लू हाउस जा रही है। अब जेनी यान के साथ लू हाउस आती है और अब रैन के प्लेस को पूरी तरह से लेना चाहती थी। अब यान के आदमी रैन को लेकर जा रहे होते हैं और एक नर्स देख लेती है कि पेशेंट अभी भी कोमा में है, इसलिए उन लोगों को मजबूरन रैन को वापस से वार्ड में लेकर जाना पड़ता है। इधर असिस्टेंट बताता है कि रैन बिल्कुल ठीक है और ये जानकर लूसा बहुत ही हैप्पी था। और अब ये रैन को अपने फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था और अपनी मॉम का ब्रेसलेट मंगाता है जो अभी तक लू फैमिली के कंट्रोल में था। इधर जेनी लूसाओ के रूम में जा रही होती तो यान बोलता है कि भूलना मत कि लूसाओ तुम्हारी सिस्टर से प्यार करता है। जेनी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं लूसाओ को अपना बना के रहूंगी। बाद में लूसाओ अपने रूम में आता है तो उसको बहुत ही अजीब लगता है और जेनी उसको सीरियस करने की कोशिश करती है और उसे किस करने जाती है तो लूसाओ अचानक से छिकने लगता है और बोलता है कि माफ करना, शायद मुझे तुम्हारे परफ्यूम से एलर्जी है। और देखता है कि उसके गले पे बहुत सारे रैशेस हो चुके हैं और वे कंफ्यूज था कि रैन तो ऐसे नहीं थी, अचानक से वे ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। अब जेनी अपनी मॉम को मैसेज करती है कि रैन को क्या पहनना खाना पसंद है, पर उसकी मॉम को रैन के पसंद और नापसंद के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उल्टा वे हैप्पी थी कि जेनी कोमा से बाहर आ चुकी है, पर जेनी तो फ्रस्ट्रेट थी। अब लूसो देखता है कि वे अपनी मॉम से चैट कर रही है तो बोलने लगता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी केयर कब से करने लगी, वे तो उल्टा तुम्हारी शादी उस पागल आदमी से कराना चाहती थी। जेनी बोलती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि अब तुम मेरे पास हो और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर जब भी लूसा के पास उसका असिस्टेंट की कॉल आती है और कल वह सबके सामने अपने लव का कन्फेशन करने वाला था, इसलिए सब कुछ प्रिपेयर करने को बोलता है। अब ग्रैंडपा हॉस्पिटल में वॉक करने जा रहे होते हैं तो बॉडीगार्ड्स उन्हें अभी कहीं जाने से मना करते हैं, पर ग्रैंडपा उनकी बात नहीं सुनते। इधर अभी भी आदमी रैन के वार्ड में ही होते हैं और रैन होश में आती है तो कंफ्यूज थी कि वे यहाँ पे क्या कर रही है और अपने वार्ड से बाहर आके कॉल करने जाती है तो सब कुछ भूल चुकी थी और उसे बस इतना याद था कि वह अपने स्कूल में है और उसको समझ में नहीं आता कि वह हॉस्पिटल में क्या कर रही है। अब जल्दी ग्रैंडपा आके रैन को उसके रूम में ले जाने के लिए हेल्प मांगते हैं, पर रैन तो इस वक्त बहुत ही कंफ्यूज थी और ग्रैंडपा बोलते हुए जाने लगते हैं कि वे बिल्कुल अकेले हैं और कुछ टाइम वे इस हॉस्पिटल से दूर रहना चाहते हैं। और रैन सुनती है कि वे बिल्कुल अकेले हैं तो बोलती है कि वह उनके साथ जाने के लिए तैयार है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि यहीं पास में उनका एक घर है और इस बारे में किसी को भी पता नहीं है, इसलिए रैन को वहीं पे लेकर चलने को बोलते हैं। इधर लूसा पार्टी में रैन का वेट कर रहा होता है और जब जेनी आती है और असिस्टेंट बोलने लगता है कि इनको इतना फैंसी नेकलेस कब से पसंद आने लगा, तो लूजा उसको चुप रहने को बोलता है। अब जेनी लूजा के पास आती है तो वो फिर से छिकने लगता है। अब जल्दी से लूजा के फादर आके उसे सेरेमनी पूरा करने को बोलते हैं, पर लूजा अभी अपने ग्रैंडपा का इंतजार कर रहा था। उसके फादर बताते हैं कि अभी हॉस्पिटल उनको डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं है,
इसलिए उसे शुभ काम को जल्दी से पूरा करने को बोलते हैं। अब लूजो सबके सामने उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और उसको रैन कह के बुला रहा होता है। तो जेनी कहती है कि तुम मेरे निकनेम से नहीं बल्कि मेरे पूरे नाम से मुझे प्रपोज करो। तो लूजो उसको दोबारा से प्रपोज करने जा रहा होता है, पर उसको जल्दी पता चलता है कि ग्रैंडपा हॉस्पिटल से मिसिंग है। इसलिए जेनी को अपनी मॉम का बिलोंगिंग देकर बोलता है कि वे जल्दी ग्रैंडपा को घर लेकर उसको दोबारा से शादी के लिए प्रपोज करेगा और जल्दबाजी में चला जाता है। तो जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ देखता है कि जेनी के हाथ में लूजो की मॉम का ब्रेसलेट है, तो वे बहुत ही हैप्पी था। अब रैन ग्रैंडपा के पास होती है और ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया है और किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलने वाला। अब उसे लूजो की फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि मेरा ग्रैंडसन गुड लुकिंग है ना। और रैन को लूजो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसको कहीं देखा हो। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने नोटिस किया कि हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। और रैन उदास हो जाती है, इसलिए ग्रैंडपा उसे उनके साथ इसी घर में रहने को बोलते हैं। तो रैन बहुत ही हैप्पी थी। अब लूजो ने तो ग्रैंडपा के बारे में पता लगा लिया होता है और दरवाजा खोलने को बोलता है। तो ग्रैंडपा रैन से डोर ओपन करने को बोलते हैं और कहते हैं कि ऐसे नाटक करना कि उनको लगे कि वे गलत घर में आ चुके हैं। अब रैन डोर ओपन करती है तो लूजो उसको यहाँ पे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और रैन हैरान थी कि उसे उसका नाम कैसे पता चला और कहती है कि मैं आपको नहीं जानती। और लूजो को लगता है कि शायद वे कल रात की वजह से नाराज है, इसलिए ऐसे बोल रही है। लूजो अपने ग्रैंडपा को देख लेता है, उन्हें बाहर आने को बोलता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वे हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए वे यहाँ पे चले आए। लूजो बोलते हैं पर आप रैन को यहाँ पे किस लिए लेकर आए हैं, क्या आप मेरी फियांसे का इम्तिहान लेना चाहते हैं। और ग्रैंडपा हैरान थे कि रैन उसकी फियांसे है और बोलते हैं कि पहले तुम कभी रैन को मुझसे मिलाने क्यों नहीं लाए। और लूजो बताता है कि हाल ही में उसको एहसास हुआ है कि वे रैन के लिए फील करता है। अब ग्रैंडपा को लगता है कि शायद दोनों में फाइट हुई है, इसलिए लूजो रैन को देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं आया और उसको चुपचाप यहीं पे बैठ के डिनर करने को बोलते हैं। और ग्रैंडपा चाहते थे कि दोनों आपस में सब कुछ सॉर्ट आउट कर लें, इसलिए सोने का बहाना बना के रूम के अंदर चले जाते हैं। अब अचानक से रैन अपना हाथ चला लेती है तो लूजो उसकी केयर करने लगता है और लूजो बोलता है कि मेरी गलती है कि ग्रैंडपा तुम्हें यहाँ पे लेकर आए हैं। पर रैन बोलती है कि वे इस घर में बहुत ही खुश है और ग्रैंडपा ने कहा है कि वे कुछ दिनों तक यहाँ पे रुक सकती है। और लूजो को लगता है कि रैन उससे गुस्सा है, इसलिए उससे दूर रहना चाहती है और उसका हाथ जल गया था, इसलिए उसको आराम करने को बोलता है। अब अचानक से रैन को लूजो का ख्याल आता है जब वह उसको किस कर रहा था और रैन को अजीब लगता है कि वह लूजो को लेकर ऐसा क्यों सोच रही है और शायद वह सही में पागल हो चुकी है और उसको डिजीनेस फील होने लगता है, इसलिए वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद लूजो आता है तो उसको ऐसा सोते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। और जब भी ग्रैंडपा आते हैं और लूजो बोलता है कि उसे कंपनी में कुछ काम है, इसलिए वो जा रहा है। और ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लगता कि वो चला गया, क्योंकि वो चाहते थे कि रैन और लूजो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि जल्द से जल्द उन्हें उनका ग्रैंड चिल्ड्रन मिल सके। और सोचते हैं कि उन्हें कोई तरीका निकालना होगा। इधर जेनी ड्रिंक कर रही होती है जब भी उसके रूम में यान आता है और उसे लूजो की मॉम की बिलोंगिंग को मांगता है और जेनी उस बॉक्स को दे देती है। अचानक से वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और यान बोलने लगता है कि इस एंगल से तुम बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह दिख रही हो। और यान तो वैसे ही ड्रंक था, उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जेनी उसको दूर रहने को बोलती है तो यान कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को लू फैमिली को बता दूं, इसलिए जेनी कुछ बोल नहीं पाती और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब जल्दी लूजो रूम में आता है और जब तक वे दोनों छुप गए होते हैं और लूजो फिर से छिगने लगता है और उसे इस रूम में बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होता है, इसलिए अपने ऑफिस में स्टे करने के लिए चला जाता है। यान बोलता है कि आज तो हम एक्सपोज होने वाले थे और जेनी उसको दूर रहने को बोलती है, पर यान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में लूजो ग्रैंडपा के पास आता है तो ग्रैंडपा डांटने लगते हैं कि मतलब वो अपने काम में इतना बिजी है कि वो 1 महीने बाद उनसे मिलने आ रहा है, क्या उसे अपने फियांसे की जरा सी फिक्र नहीं है। लूजो तो रैन को देखने के लिए बेचैन था, पर ग्रैंडपा पहले उसे टी पीने को बोलते हैं और उन्होंने ऑलरेडी टी को स्पाइक कर दिया होता है। अब लूजो बेडरूम में आता है तो देखता है कि रैन सो रही है और उसको अचानक से बहुत ही अजीब फील होने लगता है और रैन के करीब जाता है तो रैन उसे दूर रहने को बोलती है, पर लूजो उसे किस करने लगता है और उसे हेल्प करने को बोलता है। अब रैन भी सोचती है कि उसको अचानक से इतनी गर्मी क्यों हो रही है। लूजो रैन को किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन की नींद खुलती है तो वे लूजो को साइड में देखकर हैरान थी और उसको याद आता है कि वे कल रात लूजो के साथ सो चुकी है, तो उसको बहुत ही अजीब लगता है और सोचती है कि यहाँ पे रहना उसके लिए ठीक नहीं है। बाद में लूजो की नींद खुलती है तो वे रात के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है और देखता है कि रैन रूम में है नहीं, तो ग्रैंडपा से पूछता है। ग्रैंडपा बोलते हैं पर रैन तो तुम्हारे साथ ही थी, इसलिए लूजो घर पे कॉल करके रैन के बारे में पूछता है और मेड बताती है कि मैडम घर आ चुकी है। तो लूजो बोलता है कि उनको बता देना कि वो जल्दी उनसे मिलने आ रहा है। अब जेनी को पता चलता है कि लूजो आ रहा है तो बहुत ही खुश रहती है। अब जल्दी यान आता है तो जेनी उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई। यान बोलता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुमने मेरे बच्चे को कैरी किया है। जेनी बोलती है कि मत मानो, वैसे भी मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवाने वाली हूँ। तो यान उसको ऐसा करने से मना करता है।
जेनी बोलती है कि मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, तो यान बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि रैन भी प्रेग्नेंट है, तो कुछ दिनों में भाई को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए उससे बच्चे को अबॉर्ट करवाने से मना करता है और बोलता है कि फिर ये लू ग्रुप हमारा होगा। तो जेनी उसकी बात मान जाती है। इधर मीटिंग में लूजा और रैन के बारे में ही सोचकर मुस्कुरा रहा होता है और उसको मैसेज करता है कि माफ करना, रात में मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। और सारे एम्प्लॉयज लूजा के ऐसे बिहेवियर को देखकर हैरान थे, इसलिए असिस्टेंट सबको जाने को बोलता है और लूजा बेचैन था कि रैन उसे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। अब जेनी यान के रूम में उस पेन ड्राइव को देखती है और सोचती है कि ये तो रैन के थीसिस के पेन ड्राइव है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अब जल्दी यान आता है, बताता है कि रैन कुछ दिनों से हॉस्पिटल से गायब है। जेनी बोलती है क्या हुआ, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। यान बोलता है कि तुम्हें मेरे बिजनेस में पढ़ने की जरूरत नहीं है और उसको जल्दी से रेडी होकर रैन को ढूंढने चलने को बोलता है। इधर रैन को भूख लगी होती है पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। अब दोनों रैन को ढूंढ लेते हैं और जेनी रैन को देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है, पर यान उसको रोकता है। और यान को देखकर रैन को लगता है कि जैसे उसने यान को कहीं देखा हो, और यान और जेनी को रियलाइज होता है कि रैन सब कुछ भूल चुकी है। अब जल्दी लूजा आता है तो यान रैन को साइड में लेकर छुप जाता है और बताता है कि लूजा एक बेकार इंसान है। लूजा जेनी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और बोलता है कि कल की वजह से तुम गुस्सा तो नहीं हो। और जेनी समझ जाती है कि कल रात रैन लूजा के साथ थी और उसे मन ही मन में रैन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब लूजा उसको अचानक से ऐसे गायब होने से मना करता है और जेनी बोलती है कि वह उसको बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। और लूजा उसको किस करने जाता है तो ये देखकर रैन को बहुत ही बुरा लगता है कि कल रात वह उसके साथ था और आज जेनी के साथ। यान बोलता है कि अब तुमने देख ही लिया कि लूजा कैसा आदमी है। और रैन को भी लूजा पे बहुत ही गुस्सा आता है और यान उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। अब लूजा जाने के करीब था इसलिए वो छींकने लगता है और असिस्टेंट नोटिस करता है कि उसके गले पे रैशेस हो चुके हैं, इसलिए जल्दी से हॉस्पिटल चलने को बोलता है और लूजा जेनी को घर जाने को बोलकर चला जाता है। जेनी को गुस्सा आता है कि लूजा को रैन के पास रहने से एलर्जी नहीं होती, पर उसके करीब आने से उसको एलर्जी होने लगती है। अब रैन को तो कुछ याद था नहीं, इसलिए यान झूठ बोलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और लूजा ने दोनों को दूर करने की कोशिश की है, नहीं तो अब तक दोनों की शादी हो जाती। और रैन को लूजा को लेकर भड़काने लगता है, इसलिए रैन को लूजा पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। यान रैन से बोलता है क्या तुम रिवेंज नहीं लेना चाहती। बाद में लूजा रैन से मिलने आता है और ग्रैंडपा से पूछता है क्या आपने उस दिन ड्रग्स दिया था, तो ग्रैंडपा अनजान बनने का नाटक करने लगते हैं, पर लूजा तो उनका सारा नाटक समझ रहा था। अब अचानक से लूजा रैन को आवाज देता है तो रैन से ग्लास नीचे गिर जाता है और वह हट हो जाती है। तो लूजा को उसकी बहुत ही फिक्र होने लगती है और उसकी ड्रेसिंग करने जाता है तो रैन रोकती है। लूजा बोलता है कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, और उसके जख्मों पे मेडिसिन लगाता है। तो रैन ये सब देखकर कंफ्यूज थी। ग्रैंडपा देखते हैं कि वह भी हट चुका है, पर लूजा बोलता है कि वह बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडपा रैन से बोलते हैं कि लूजा को देखकर साफ पता चल रहा है कि वह तुम्हारी कितनी केयर करता है। और रैन को यान की बात याद आती है क्या वह लूजा से रिवेंज नहीं लेना चाहती, और बताता है कि लूजा के पास कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल है और अगर वे हमारे हाथ लग गई तो लू ग्रुप पे कंट्रोल बस हमारा होगा और इस तरह से लूजा वीक पड़ जाएगा। बाद में जेनी लूजा के लिए लंच बना के लाती है तो लूजा बोलता है कि उसके पैरों में चोट लगी है तो उसको यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी, और हिल्स पहनने से मना करता है। तो जेनी को डर हो जाता है कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए बहाना बना के वॉशरूम चली जाती है और यान को कॉल करती है, पर वे कॉल उठा नहीं रहा था और जेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपने दोनों पैरों को हट कर लेती है। अब वॉशरूम से जेनी दर्द में रो कर आई थी, इसलिए उसके सारे मेकअप खराब हो गए होते हैं और लूजा उसको ऐसे देखकर हैरान था। अब लूजा उसके हिल्स को निकालने जाता है और वो उसके काफी करीब था, इसलिए वो छींकने लगता है और असिस्टेंट उसको मेडिसिन देता है और बताता है कि आज उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए जेनी को वहां जाना पड़ता है। और उसे गुस्सा आता है कि उसने अपने दोनों पैरों को हट कर लिया, पर लूजा ने देखा तक भी नहीं। अब कॉल देखकर यान जेनी से मिलने आता है और जेनी तो ऑलरेडी गुस्से में थी, इसलिए उसको यहाँ जाने को बोलती है, पर यान उसको जबरदस्ती कार में बिठाकर वहां से लेकर चला जाता है और ये सब कुछ असिस्टेंट देख लेता है और लूजा को बता देता है। ये लूजा बोलता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है, और असिस्टेंट कहता है कि शायद वे आपको जेलस फील कराना चाहती हैं। ये लूजा को समझ में नहीं आता है कि कभी कभी रैन के क्लोज जाता है तो उसको एलर्जी क्यों होने लगती है। असिस्टेंट बोलता है कि पक्का किसी की नजर लगी होगी, इसलिए लूजा उसके बोलने पर एक शमन के पास आता है और शमन बताती है कि वो लड़की तुम्हारी दुश्मन है। तो लूजा असिस्टेंट पे गुस्सा करने लगता है कि तुम इसके लिए मुझे यहाँ पे लेकर आए थे, और शमन से कहता है कि रैन मेरी लाइफ है और कोई भी रैन और मुझे दूर नहीं कर सकता, और शमन गुस्से में असिस्टेंट को बाहर निकलने को बोलती है। अब ये वीडियो असिस्टेंट ग्रैंडपा को सेंड कर देता है और ग्रैंडपा रैन को दिखाते हैं और बोलते हैं कि सही में लूजा तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। रैन सोचते है कि ऐसा है तो वह उस दिन जेनी के साथ क्यों थे। इधर यान जेनी से बोलते हैं कि तुम लूजा के प्यार में खुद को हर्ट कर रही हो, और दूसरी साइड लूजा अपने प्यार का कन्फेशन कर रहा है, सही में तुम किसी काम की नहीं हो। जेनी बोलती है कि तुम चाहते क्या हो। यान कहते हैं कि तुमसे पहले अगर रैन ने बच्चे को जन्म दे दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए कल जाकर लूजा को शादी के लिए मनाने को बोलता है। इधर रैन सो रही होती तो लूजा उसके पास आता है और उसे हक करके सो जाता है। रैन उसे दूर करने की कोशिश करती है तो लूजा बोलता है कि मुझे कुछ पल तुम्हें ऐसे ही होल्ड करके सोने दो,
और रैन को समझ में नहीं आता है कि लूजा आखिरकार चाहता क्या है। लूजा अचानक से रैन को किस कर लेता है तो रैन गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे किस क्यों किया। लूजा बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी से प्यार कर पाऊंगा, पर फिर मेरी लाइफ में तुम आई। मैं मानता हूँ कि पहले मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रैन सोचते है कि ये सब कुछ सुनकर उसकी धड़कन तेज क्यों हो रही है। लगता है मैं सही में हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा भूल चुकी हूँ जो हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में असिस्टेंट लूजा से पूछता है क्या आप कल रात सेक्रेटरी जेनी के साथ थे। लूजा बोलता है कि हाँ, मैंने कल रात मैंने प्यार का कन्फेशन कर दिया। असिस्टेंट पूछता है क्या आपको एलर्जी नहीं हुई, और लूजा किस करने के बाद भी नॉर्मल था, इसीलिए बोलता है कि शायद अब मैं ठीक हो चुका हूँ और वह शमन फालतू में मेरे और रैन के बीच में फाइट कराना चाहती थी। और जेनी सब कुछ सुन लेती है, उसे कैसे भी करके लूजा को अपना बनाना था, पर उसके करीब आते ही लूजा चीखने लगता है और असिस्टेंट उसको मेडिसिन देता है और वे कंफ्यूज था कि प्रेसिडेंट तो ठीक हो चुके थे तो ये सब कैसे है। जेनी लूजा उससे बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर ले। और लूजा को याद आता है कि 1 महीने पहले वह रैन के साथ इंटीमेट हुआ था, तो वह खुश रहता है कि रैन प्रेग्नेंट है और बोलता है कि वह 3 दिन बाद उसको ग्रैंड वेडिंग देने वाला है और उसे हक करता है तो फिर से उसको एलर्जी होने लगती है। इधर रैन ग्रैंडपा का मैसेज देखती है और उन्होंने कुछ कपड़े ट्राई करने को बोला होता है और बताते हैं कि 3 दिन बाद लू फैमिली की पार्टी है और वे पार्टी में कुछ स्पेशल अनाउंस करने वाले हैं। अब जल्दी यान की कॉल आती है और पूछता है क्या उसको कॉन्फिडेंशियल फाइल मिल चुकी है, पर रैन बोलती है कि अब वे लूजा से रिवेंज नहीं लेना चाहती। यान पूछता है कि ऐसा क्यों। रैन कहती है कि बेशक मुझे कुछ याद नहीं है, पर मेरा दिल कह रहा है कि लूजा मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे तुम्हारे साथ कभी ऐसा फील नहीं हुआ, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो। यान उससे मिलना चाहता था पर रैन उससे मिलने से मना कर देती है, तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और रैन को लगता है कि उसने लूजा को मिसअंडरस्टूड किया है कि वह जेनी के साथ इन्वॉल्व है और उसको मैसेज करने जाती है तो देखती है कि 3 दिन बाद वह जेनी से शादी करने जा रहा है, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है कि कल रात वह उसकी बातों से कन्विंस हो गई थी। अब रैन लूजा से दूर जाना चाहती थी, इसलिए घर छोड़कर चली जाती है और ग्रैंडपा आते हैं तो देखते हैं कि रैन घर पे नहीं है। और जब भी लूजा जेनी के साथ आता है और ग्रैंडपा बोलने लगते हैं तो अचानक से कहाँ चली गई थी, और जेनी को रैन पे मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो ग्रैंडपा के पास थी। अब ग्रैंडपा को पता चलता है कि जेनी प्रेग्नेंट है तो वे बहुत ही खुश आते हैं। अब ग्रैंडपा लू हाउस थे और बताते हैं कि वे अपने शेयर्स ट्रांसफर करने वाले हैं, तो यान की मदर यान के नाम पे ट्रांसफर करने को बोलती हैं, पर ग्रैंडपा कहते हैं कि वे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और वे 20% लूजा और यान के नाम पे ट्रांसफर करने की बात करते हैं। ये लूजा के फादर पूछते हैं फिर बाकी शेयर्स का क्या होगा, और ग्रैंडपा बताते हैं कि वेडिंग वाले दिन वे अपने 60% शेयर्स अपने डॉटर इन लॉ के नाम पे ट्रांसफर करने वाले हैं, तो जेनी तो बहुत ही खुश आती है, पर इस फैसले से यान की मदर तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी और लूजा के फादर भी ऐसा करने से मना करते हैं, पर ग्रैंडपा साफ बोलते हैं कि वे अपने फैसले को नहीं बदलने वाले। यान की मदर ग्रैंडपा से बोलती है कि मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, पर आप यान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर यान बोलता है कि वे ग्रैंडपा के फैसले से सहमत है, क्योंकि यान को पता है कि जेनी ने उसी के बच्चे को कैरी किया है और एट द एंड वे शेयर्स उसी के हैं। लूजा जेनी को हॉस्पिटल चेकअप के लिए चलने को बोलता है, तो जेनी को डर जाता है कि लूजा को पता न चल जाए कि उसने किसी और के बच्चे को कैरी किया है, इसलिए बोलती है कि तुम वेडिंग के प्रिपरेशन में बिजी हो और मैं अकेली चली जाऊंगी, तो लूजा उसको असिस्टेंट के साथ जाने को बोलता है। इधर रैन के पास उसके टीचर की कॉल आती है, उसको स्कूल आने को बोलती हैं और रैन सोचती है कि उसको 6 महीने कुछ भी सही से याद नहीं है। अब अचानक से एक कार उसकी तरफ आ रही होती है और बहुत ही डर जाती है और उसको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। इधर लूजा देखता है कि जेनी मेड पे बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा कर रही है और उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है, और लूजा को अजीब लगता है कि रैन का नेचर ऐसा तो नहीं था, वह अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई, और असिस्टेंट को कॉल करके जेनी का प्रेगनेंसी रिपोर्ट पहले उसके पास लाने को बोलता है। अब जेनी की मदर हैप्पी थी कि उसकी शादी लू फैमिली में होने जा रही है और जेनी बताती है ग्रैंडपा अपने शेयर्स उसके नाम पर ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो ये जानकर उसकी मदर और ज्यादा हैप्पी थी। अब वेडिंग हॉल में जेनी लूजा का इंतजार कर रही होती है और अभी तक लूजा आया नहीं था, इसलिए सभी बातें बनाने लगते हैं। इसलिए ग्रैंडपा माहौल को शांत करने के लिए अनाउंस करने जाते हैं कि वे अपने शेयर्स अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे ट्रांसफर करने जा रहे हैं और जेनी को ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन करने को बोलते हैं, और जेनी खुश होकर साइन करने लगती है, पर जब ही लूजा आता है और बोलता है कि तुम इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर सकती। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। लूजा बोलते हैं कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो जेनी नहीं है, और जब भी वे इस लड़के के करीब आता है उसको एलर्जी होने लगती है, और इस लड़की का नेचर बहुत ही रूड है, और जो इतने टाइम से मेरे साथ थी वो जेनी नहीं बल्कि इसकी सिस्टर रैन थी, और बताता है कि जेनी की ट्विन सिस्टर है, तो ग्रैंडपा हैरान थे और बोलते हैं पर इसने तुम्हारे बच्चे को कैरी किया है, और लूजा बोलता है कि बच्चा मेरा नहीं है क्योंकि जेनी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और आपको याद है कि आपने मुझे ड्रग्स 1 महीने पहले दिया था, और ये लड़की 1 नंबर की झूठी है। और जेनी को गुस्सा आता है कि मतलब रैन प्रेग्नेंट नहीं थी, और जेनी की मदर आके नाटक करने लगती है कि वे रैन है, और उसने अपने सिस्टर की प्लेस लेने की कोशिश की, पर जब भी रैन आती है अपनी मदर से बोलती है कि आपको और नाटक करने की जरूरत नहीं है, और लूजा रैन को यहाँ पे देखकर बहुत ही हैप्पी था और माफी मांगता है कि उसको आज सच का पता चला। रैन बोलती है कि अब उसको सब कुछ याद आ गया कि कैसे 6 महीने पहले जेनी ने खुद को मारने की कोशिश की थी
और कोमा में पहुंच गई थी तो उसकी मदर ने उसको जेनी प्रिटेंड करने के लिए फोर्स किया। जेनी तो रैन पे गुस्सा करने लगती है पर रैन उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि बचपन से तुम्हें सब कुछ मिला और फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जेनी लूजा से बोलती है कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ थी तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लूजा बोलता है कि मैंने बस रैन से प्यार किया और तुम रैन की तरह कभी नहीं बन सकती। और जेनी गुस्सा करने लगती है तो ग्रैंडपा उसको पुलिस के हवाले करने को बोलते हैं। जेनी यहाँ से हेल्प मांगती है कि उसने उसके बच्चे को कैरी किया है पर यान बोलने लगता है तुम झूठ बोलना बंद करो और उसको पुलिस के हवाले करने को बोलता है। तो जेनी गुस्से में बताने लगती है कि पेन ड्राइव में एविडेंस है कि ग्रैंडपा को किसने मारने की कोशिश की थी। यहाँ लूजा जेनी की बातों पर विश्वास करने से मना करता है पर लूजा उस वीडियो को प्ले करवाता है और उसमें यान और उसकी मदर ग्रैंडपा को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि लू फैमिली का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। और ये सब देखकर ग्रैंडपा उन दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं कि अब तुम इनके बारे में क्या बोलना चाहते हो। और लूजा के फादर दोनों को पुलिस का हवाले करने को बोलते हैं। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था और ग्रैंडपा चाहते थे कि रैन और लूजा शादी कर लें पर रैन कहती है कि पहले वे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती है और लूजा उसका इंतजार करने के लिए तैयार था। अब फाइनली 3 साल बाद रैन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और जब भी असिस्टेंट आकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और रैन लूजा के बारे में पूछती है और जब भी लूजा फ्लावर्स के साथ रैन के पास आता है और उसे अपने प्यार का कन्फेशन करता है और उसको अपनी मॉम का ब्रेसलेट देता है तो रैन कहती है क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। और लूजा और नील डाउन होकर उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और रैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।